ने अभी एक स्टेटमेंट देखी केजरीवाल साहब की। उन्होंने कहा बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं, शेख हसीना वाजिद पूरी अपोजिशन को जेल में डाल देती है। पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इमरान खान को ऑलरेडी वो जेल में, पार्टी ख़त्म, ये वो। अब वो कहता है कि इंडिया को भी आप बांग्लादेश और पाकिस्तान बना रहे हैं। खान साहब, कितनी हकीकत है इस चीज़ के अंदर? या दो चीज़ें, केजरीवाल जो अपने हवाले से बात करते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो केजरीवाल बेचारे को अंदर कर दिया गया। दिल्ली का वो चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी का सरबराह, उसको अंदर कर दिया। पाकिस्तान में इमरान खान को एग्जैक्टली इलेक्शन कैंपेन से पहले अंदर नहीं किया। राइट। इमरान खान को जब अंदर किया था उस वक्त वो आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हसीना वाजिद की अगर आप बात करते हैं, शेख हसीना वाजिद, ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। राइट। और हमारे इमरान खान को आजकल पड़ी हुई है कि मैं किसी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान बन जाऊं। अब अगर शेख हसीना वाजिद ने अपोजिशन को अंदर किया है, तो इमरान को ये भी देखना चाहिए था कि किसकी वो बेटी है जो मैं बनना चाहता हूँ। राइट। पूरी तीते अंदर कर देती है अपोजिशन में। जी जी। ये इमरान खान को ज़्यादा सोचना चाहिए। उनको आजकल शौक चढ़ा हुआ शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। तो हसीना वाजिद को देख लो। केजरीवाल क्या कह रहा है कि हसीना वाजिद बांग्लादेश में अपने मुखालफों को, मुखालिफ सियासी जमातों को इलेक्शन से पहले अंदर कर देती है और इलेक्शन जीत जाती है। ठीक है, ये इनको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ये है कि केजरीवाल, एक इनका ये है कि आम आदमी पार्टी का सरबराह केजरीवाल है, और केजरीवाल एक अन्ना हज़ारे आया था। बिल्कुल अन्ना हज़ारे ने इंडिया में एक नई तारीख रकम कर दी। साधु सा बंदा, हाँ जी, सफ़ेद कपड़े पहनता, सफ़ेद टोपी पहनता, बिल्कुल कहीं से वो नेता नहीं लगता था। बड़ा फेमस कैरेक्टर था, लेकिन वो लोगों के दिल जीत गया। किस पे? उसने कहा यार मैं दिल्ली में बैठा हूँ, ये करप्शन ने क्या, करप्शन के खिलाफ उसने कैंपेन चला दी। उसने कहा मैं इलेक्शन में नहीं, ना मैं इलेक्शन में आऊँगा। ये करप्शन क्या कर रहे हो, इस मुल्क का क्या आपने सत्यानाश कर दिया। सही। ये केजरीवाल उनके जो पैरोकार थे ना, उनमें आता था। राइट। उसके बाद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बना दी। आम आदमी पार्टी मकबूल हुई, और फिर ये लगा, नरेंद्र मोदी को भी लगा, बीजेपी को भी लगा कि हो सकता है हम कांग्रेस से निपट चुके। लेकिन दो मुसीबतें सर पे खड़ी हैं। एक केजरीवाल मुसीबत के सूरत में खड़ा है, और एक ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। ये दो का खतरा नरेंद्र मोदी और बीजेपी को है कि अगर इंडिया में से ये दो ऐसी फोर्सेस हैं सियासी जो ऊपर आती हैं, तो उसको चैलेंज जो अगर ऊपर आ गई ना, दैट्स ट्रू, वो हो जाएगा। अब उसमें केजरीवाल का था कि करप्शन के हवाले से पहले दिन का नारा इनका। इन्होंने क्या किया, अब ये बोथ साइड्स ऑफ स्टोरीज जैसे कहते हैं ना, हमें वैसे मीडिया को हमेशा बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरीज, दोनों एस्पेक्ट सामने रखने चाहिए। डंडी नहीं मारनी चाहिए कि आप बीजेपी की तरफ चले गए या बीजेपी के मुखालफों की तरफ चले गए। अब ये पॉलिसी थी शराब की पॉलिसी, उसे लिकर पॉलिसी कह लो, उसे एक्साइज पॉलिसी कह लो, दिल्ली की। ये 2021-22 की थी। इसमें हुआ ये था कि प्राइवेटाइज किया गया शराब की फरोख्त को। ठीक है, इसमें कंपनियां आई, साउथ की कंपनी एक बहुत बड़ी मशहूर है, वो आ गई। उसमें हुआ ये कि पहले ही साल, बल्कि 8 महीनों में, वो जो नुकसान जो एस्टिमेट करती है सीबीआई, एस्टिमेट करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एस्टिमेट करती है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और वो कहते हैं कि 8 महीने के दौरान जिन कंपनियों को फायदा ये हुआ, जो बिड मनी नहीं होती, बिडिंग होती है, नीलामी होती है, वो नीलामियों में दिया गया था। उन्होंने कहा इन्होंने वहाँ पे चक्कर चलाया। अब वो कहते हैं चक्कर चलाया, तो कहते हैं कि जो कंपनी थी वो 8 महीने में कोई 1300 करोड़ रुपया वो कमा गई। ठीक है, और 1300 करोड़ रुपये में 100 करोड़ रुपया जो है ना, वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिला, इनके लोगों में तकसीम हुआ। एक वो होता नहीं कि करप्शन नहीं होती, भत्ता हो गया, कमीशन हो गया कि ये आपने पार्टी फंड तो नहीं था,
तो नहीं, उस तरह नहीं, ये पार्टी फंड नहीं है। पार्टी फंड होता है डिफरेंट होता है, ये और चक्कर में दिएगा। अब उसमें हुआ क्या था कि जो प्रॉफिट था ना शराब की फरोख्त से, वो 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया। अब 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया। उन्होंने कहा जो 7% ऊपर था ना, वो इनकी बंदर बांट थी। 5% पहले ही था कि एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है पूरी दुनिया में कि ये मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। एक होता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो जरूरत से ज्यादा होना तो मशकूक होना शुरू हो जाता है। राइट यार इसकी समझ नहीं आ रही, या तो उसकी पूरी बैकग्राउंड हो, पूरी जस्टिफिकेशन हो, जवाब हो, तो फिर अब वो हुआ उसमें, उसकी वजह से वो आए और आए जिस टाइम पर आए। मिसाल के तौर पर जो केजरीवाल है उसको सीबीआई ने 9 मरतबा समन किया था। समन करना किसी भी वफाकी तहकीकाती इदारे के लिए, सीबीआई के लिए या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, एक आप मुझे समन करें ना एक दफ़ा, तो खुदाई कसम हमें भागते भागते हमारी पसलियाँ, पाँव थकना तो दूर की बात है, हमारी पसलियाँ भी थक जाएं, हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। केजरीवाल 9 मरतबा समन किया गया, नहीं गया। ठीक है। ये अदालत में घुसता था प्री मेच्योर, बिफोर अरेस्ट, प्रीएम्प्टिव बेल। तो दाल में कुछ काला था, मसला था, उसमें कंफ्यूजन होना शुरू हुई थी कि केजरीवाल तो बड़ा सही आदमी था, जेन्युइन था, लेकिन यहाँ से मैं रुख मोड़ूंगा। इज इट ओवर फॉर द गांधीज? यार गांधीज के लिए प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब शुरू से प्रॉब्लम रहा, लेकिन गांधीज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया की आज़ादी में। पहले नेहरू था, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आ गई। ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी ने आना था। अच्छा। और उसको जानशीन के तौर पे तैयार कर दिया गया था। अच्छा। लेकिन एक्सीडेंट में, हवाई हादसे में संजय की डेथ हो गई। ओके। राजीव गांधी तो समझ लें कि राजीव गांधी का सियासत के साथ, राजनीति के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं था। ठीक है। मजबूरन इसको आना पड़ा। ठीक है। और वो कब आना पड़ा? जब इंदिरा गांधी को उसके सिख गार्ड्स ने मारा था। ठीक है। राजीव आ गया। ठीक है। अब राजीव गांधी राह चलते, इसका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई इसका शौक भी नहीं था। ठीक है। संजय गांधी से बड़ा था, लेकिन इसका शौक राजनीति के साथ नहीं, संजय गांधी का था। बिल्कुल ठीक है। और वो संजय गांधी तो समझ लो कि सुबह दोपहर शाम अपनी अम्मा के साथ, इंदिरा गांधी के साथ लगा रहता था। और उस वक्त वो भी कहते थे कि असल में कंट्रोल जो है, जैसे इस वक्त सऊदी अरब में नहीं है मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है, लेकिन ये पहली मरतबा सऊदी अरब में हो रहा है, दुनिया देख रही है कि क्राउन प्रिंस तकरीबन क्राउन का काम कर रहा है, बादशाह का काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरह संजय गांधी जो था 70s में, वो ऐसे लगता था कि इंदिरा गांधी शायद उस तरह का प्रधानमंत्री ना हो जिस तरह का संजय गांधी है। ओके। तो ये ट्रेजेडी हुई। एक और ट्रेजेडी हो गई कि जब राजीव गांधी को मारा गया, तो उसके बाद कौन था जो लीड करता कांग्रेस को? तो सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी भी अब राजीव गांधी की तरह की थी, इसका राजनीति के साथ कोई ताल्लुक क्या ताल्लुक क्या? ठीक है। वो भी बाहर मजबूरन आना पड़ा। लेकिन उस वक्त एक बड़ा फैसला हुआ था, जो अच्छा फैसला था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का जो ओहदा है वो नहीं संभालेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। नहीं बनेगी। उसने साफ खुद कहा था, वरना सारे तो उसकी तरफ थे ना। मनमोहन सिंह को बनाया गया, लेकिन मनमोहन सिंह के टेन्योर के दौरान 2 टेन्योर मिले थे मनमोहन सिंह को। अपेरेंटली मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ा फाइनेंसर नहीं होता जो फाइनेंस को जानता है। आई थिंक ही वाज द गाय जिसने टर्न अराउंड कर दिया इंडियन इकोनॉमी को। ये बड़ा था, वो भी अपनी जगह पे बड़ा शरीफ बंदा था, लेकिन उसको बहरहाल कहीं ना कहीं जाके सोनिया गांधी बिहाइंड द सीन वो एक ऐसे तरीके से कंट्रोल करती थी जिसमें कभी कभार पपेट का, जैसे यहाँ उस्मान बुज़दार नहीं था पंजाब में, बिल्कुल उसको ये कहते थे पपेट है, पीछे बुशरा खलोती है, फराग होगी खलोती है, ते खावर मानी का खलोता है। ठीक है ना। तो कभी कभी जाके ना मनमोहन सिंह का भी यही होता है कि उसके बारे में भी ये तासुर पैदा कि ये पपेट है, लेकिन वो कंट्रोल करता था। उसने तो रिजाइन कर दिया था, उसने अपना रिजाइन भेजा सोनिया गांधी को कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन सोनिया गांधी ने पता नहीं किस तरह उसको मनवा लिया। ये उसके बाद समझो कि एक डिलेमा, एक ट्रेजेडी बन गई कांग्रेस के साथ। राहुल गांधी जिस बुरे तरीके से पिटा सदर, पहले कांग्रेस का सदर जो था ना वो राहुल गांधी था, लेकिन राहुल गांधी को छोड़ना पड़ा। आई थिंक इनको अब मरूसी सियासत से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, निकल नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक देखो ना प्रियंका गांधी है,
प्रियंका का समझ नहीं आती कि यार प्रियंका गांधी जो अपना पूरी कहते हैं डिडो कॉपी रिजेम्बलेंस उसकी अपनी दादी के साथ इंदिरा गांधी के साथ है, प्रियंका गांधी की, राहुल की नहीं है, प्रियंका गांधी की है कि उसमें आपको इंदिरा गांधी नजर आएगी। ठीक है, जैसे बेनजीर भुट्टो है ना, आसफा में बेनजीर भुट्टो नजर आती है, बख्तावर में नहीं नजर आती। राइट। तो इसी तरह प्रियंका में इंदिरा गांधी नजर आती है, राहुल गांधी में इंदिरा गांधी नजर नहीं आती। ठीक हो लेकिन गया। प्रियंका गांधी को भी जिस तरीके से वो लाना चाहते हैं सियासत में, वो भी समझ नहीं आई। जैसे हमारे यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी किस्तों में लॉन्च हुआ था, एक बात ज़हन में रखना। बिल्कुल ठीक है खान साहब, मैं इसी तरह प्रियंका गांधी भी किस्तों में लॉन्च टाइम शॉर्ट है, मैं सिर्फ बार फिर आखिरी क्वेश्चन दोबारा, इज इट ओवर फॉर द गांधीज, यस और नो? यार सियासी तौर पर ना जो सामने नजर आ रहा ना, गांधीज को मेरे ख्याल में कांग्रेस किसी मनमोहन सिंह के हवाले कर दे। बहुत खूब, मेरा भी यही तज्जिया है। और देखें, मरूसियत जो है वो दुनिया में कहीं पे भी कामयाब नहीं हुई, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम। और जो 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट जो में ऑलरेडी नज़र आ रहा है, जिस तरह से आपने मिशन 144 बताया और जिस तरह की प्लानिंग है बीजेपी की, तो वो तो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। नाज़रीन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इंडियन इलेक्शंस के ऊपर। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू।